Today we continue our the earliest society. लास्ट टाइम हमने 3 एजेस के बारे में बात की थी, द स्टोन एजेस. फर्स्ट इज़ पैथोलिथिक एज, सेकेंड इज़ मैथोलिथिक एज एंड द थर्ड इज़ नियोलिथिक. टुडे वी स्टार्ट विद द पैलेलिथिक एज. पैलेलिथिक मीन्स ओल्ड स्टोन. Old stone age is the first part of the stone age and has the longest time span, stretching back to when tools were first used. बच्चों, पैलेलिथिक एज हमने पूरा पाषाण काल से लिया है और ये बहुत ही पुरानी सभ्यता है, बहुत पुरानी एज है जिसके अंदर मतलब आपने टूल्स यानी औजार बनाना देखा. मतलब इस टाइम पर औजार बनने की पहली शुरुआत हुई थी और ये जो टाइम स्पैन है वो बहुत बड़ा था, बहुत लंबा था. इट वॉज द टाइम व्हेन द ऐप लुकिंग ह्यूमनॉइड बिगेन टू इवॉल्व इनटू ह्यूमन with improved brain and skills such as making stone tools and the value of living in group. बच्चों दैट टाइम जो ये था उस टाइम पर जो ऐप थे यानी बंदर थे वो ह्यूमनॉइड हुए यानी कि मानव, आदि मानव बने. ठीक है, इस टाइम पर वो पूरी तरीके से अपने आप को एज ए ह्यूमन इम्प्रूव करने लगे थे और साथ में ही उनका दिमाग और उनकी स्किल्स होती है कोई खूबियाँ, उनको ठीक करना. तो इन्होंने उस टाइम पर जब ये ह्यूमनॉइड होने लगे तब तो इन्होंने क्या देखा कि ये धीरे धीरे इनका जो ब्रेन है वो बढ़ रहा है, उस ब्रेन के अंदर कुछ नई चीज़ें इम्प्रूव हो रही थी, उनकी स्किल्स गेन हो रही थी और धीरे धीरे इन्होंने ग्रुप्स में रहना, कैसे जीते हैं, कैसे रहते हैं ये सीखा और साथ में ही स्टोन टूल्स बनाना शुरू किया. In India, this span an entire period from the earliest evidence of the hominid in the country, perhaps as much 2 million years ago, till about 10,000 BCE. बच्चों ये जो टाइम स्पैन था वो इंडिया के अंदर मतलब पूरा एंटायर पीरियड बहुत ज़्यादा ऐसे सबूतों के बिहाव पर है कि सबसे पहले हमारे इंडिया में ही आदि मानव जो थे उनका मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें देखने को मिली जो कि 2 मिलियन ईयर्स पहले की है, जो 10,000 BCE के थ्रू हम देख सकते हैं. शायद हम देख सकते हैं. द वर्ल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज द ब्रैप्ट इन आइस एज एज वी नो ऑफ इट. ये पूरी दुनिया इसको आइस एज के नाम से भी जानती है. ड्यूरिंग द पैलेलिथिक पीरियड मैनी पार्ट्स ऑफ द अर्थ वर कन्वर्ट विथ आइस एंड द क्लाइमेट वाज सर्वली कोल्ड. जो ये क्लाइमेट था मतलब जो पैथोलॉजिकल पीरियड था वो बहुत ही ठंडा था, धरती पर बहुत ज़्यादा ठंड थी, बर्फ़ थी. सो दैट पीरियड इज़ कॉल्ड द आइस एज, इसीलिए इसको आइस एज भी कहा जाता है. अर्ली ह्यूमन लिव्ड इन ग्रुप ऑफ अराउंड 60 to 80 members. These group were also called bands as they were the first example of community life imbibing in human a sense of sharing and cooperation. बच्चों ये जो ग्रुप मतलब जो हमने अर्ली ह्यूमन बींग्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसमें ये 60 to 80 मेंबर्स होते थे इंक्लूडेड और इनको हम क्या कहते थे, बैंड. ठीक है, जो ये बंदर एक साथ रहा करते थे आदि मानव वो 60 से 80 मेंबर्स होते थे और इसको हम बैंड के नाम से जाना करते थे. और यही से हमें ये पता चलता है कि जो संगठन था वो इस टाइम पर फर्स्टली वी हैव टू गो फॉर द कम्युनिटी लाइफ being in the human a sense of sharing cooperation. और इसी से हमें ये चीज़ इम्बिंग हुई, आत्मसात हुई कि जो ह्यूमन सेंस है वो क्या करता था, एक दूसरे से कम्युनिकेट करता था, एक दूसरे से कोऑपरेशन करता था, हर चीज़ को एक दूसरे से आप कह सकते हैं शेयर करता था. अब and thought there were no equalities when in the band there was hardly an interact with the other outside the band. अब ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके इनके अंदर कोई ऐसा मतलब वो दूसरे बैंड्स जो होते थे, जो दूसरे समूह होते थे उनको अलग अलग दूरी पर रखा जाता था और इसी से वो इंटरेक्ट करते थे कि हमें मतलब किस तरीके से आगे की क्या योजना है, कैसे हमें आगे काम करना है. लिविंग टुगेदर ऑल्सो हैव द हंट एंड फाइट बिग एनिमल्स, कंस्ट्रक्ट शेल्टर्स, मेक टूल्स एक्सेट्रा. अब देखिए यहीं से उन्होंने बड़े बड़े जानवरों के साथ मतलब फ़ाइट करना सीखा, उनका शिकार करना सीखा, साथ ही उन्होंने धीरे धीरे शेल्टर्स बनाए रहने के लिए, घर और कुछ टूल्स बनाए. द स्टोन टूल डेफिनेटली हैव द अर्ली ह्यूमन इन द सर्वाइवल विद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द पैथोलॉजिकल एज इज़ डिस्कवर ऑफ फायर.
और ये जो स्टोन टूल्स थे वो डेफिनेटली हेल्प करते थे ह्यूमंस के लिए, उनको जीने के लिए, क्योंकि अगर कोई डेंजर एनिमल उनके सामने आ जाए तो वो उससे लड़ सके और खाना मतलब जीने के लिए खा सकें और रहने के लिए वो अपना शेल्टर बना सके। जानवरों की खालों से वो अपने कपड़े बनाने लगे, उनकी हड्डियों से टूल्स बनाने लगे और उनके मांस को खाकर उन्होंने जीवन यापन शुरू किया। और सबसे बड़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फीचर है वो पैथोलॉजिकल एज में फायर का है, जहाँ पर हमें आग के बारे में पता चला। इस पैथोलॉजिकल एज में ही हमने सबसे पहले फायर को डिस्कवर किया था। Discover of fire, anthropologists specule the early hominid gathering smoldering wood for lighting, ignition fire and used to cook meat। अब देखो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है बेटा मानव विज्ञान, ठीक है। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्पेक्चुअल के हिसाब से अगर हम मानवकृत विज्ञान के बारे में अगर कल्पना करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो होमिनाइड थे, आदि मानव थे, उनको सबसे पहले यहाँ पर वुड के अंदर स्मॉल्डरिंग होती है बेटा, सुलगना, मतलब जो जलती रहती है। तो जो वुड होती है उसके अंदर हम आग लगा देते हैं तो वो क्या करती है, लगातार जलती रहती है, वो फटाफट बुझती नहीं है। तो यहाँ से उन्हें मतलब गैदर्ड हुआ कि किस तरीके से सुलगने, मतलब वुड जो होती है, लकड़ी जो होती है, वो कैसे सुलगाई जाती है। फ्रॉम द लाइटिंग, जिससे क्या होती थी, रोशनी होती थी, एंड कुक मीट, और वो अपना जो मांस होता था उसे पका सकते थे। सम हिस्टोरियन सजेस्ट दैट द फायर मे हैव बीन डिस्कवर्ड एज अर्ली एज 1.8 मिलियन ईयर्स एगो बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ होमो इरेक्टस। बेटा ये जो इस टाइम पर जो फायर मिली उस बिहार पर 1.8 मतलब हम कह सकते हैं 1.8 मिलियन ईयर्स एगो हमें इस चीज़ पर बेस रखा गया है कि जो होमो इरेक्चुअल था, यानी कि एक प्रजाति होती है होमो की, जिसका मीनिंग होता है अपराइट मैन, यानी कि सीधा आदमी। मतलब एक तरीके से उसके अंदर कोई नॉलेज नहीं होती है और फिर वो धीरे धीरे अपने आप को कैसे गेन करता है, कैसे कैसे बढ़ता है, वही यहाँ पर हमारे को बताया गया है। नीडेड अ कुक फूड सच एज द टॉट मीट, ट्रबर एंड रूट्स टू मेक विद द एडिबल। अब उन्हें धीरे धीरे खाना पकाना और किस तरीके से चबाते हैं मीट को, और कैसे उन्होंने देखा कि भाई ट्रबर और रूट्स को किस तरीके से उनको पैदावार करने के लिए किस तरीके से खाद, एडिबल मतलब होता है खाद, कि किस तरीके से खाद का प्रयोग मुझे मतलब आदि मानव को अपनी खेतियों के लिए करना है। दे मस्ट हैव रियलाइज दैट द कुक फूड वाज द टेस्टर एंड द ईजियर ऑफ डाइजेस्ट। अब उन्हें धीरे धीरे ये समझ आने लगा कि किस तरीके से अगर हम पका हुआ खाना खाएंगे तो वो हमारे डाइजेस्टिंग सिस्टम के लिए, यानी कि हमारी पाचन क्रिया के लिए कितना इजी होगा और वो टेस्टियर भी होगा, स्वादिष्ट भी होगा। फायर कीप्ड दैम वार्म इन सेवरल कोल्ड क्लाइमेट कंडीशन एंड हेल्प दैम टू स्केयर वे वाइल्ड एनिमल्स। अब देखो उन्हें धीरे धीरे ये भी पता चला कि आग उन्हें कैसे मतलब ठंडे वातावरण में उन्हें ताप देगी, यानी गर्माहट रखेगी, साथ ही कि जो डरावने या डेंजर्स आपने देखा होंगे एनिमल्स होते हैं उनसे किस तरीके से फायर प्रोटेक्ट कर सकती है। एनिमल्स डरते हैं ना फायर से। सो बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फायर हेल्प दैम टू द कुक फूड। बट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा मदद करने वाली चीज़ क्या थी फायर की, उन्हें पका हुआ खाना मिलता था। तो बच्चों यहाँ पर सबसे मेन और बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि किस तरीके से फ़ायर डिस्कवर हुई, कैसे फ़ायर आया और किस तरीके से उन्होंने हमारे होमिनाइड्स को मतलब होमो इरेक्चुअल्स को खाना पकाने का, उस आग से उन्हें किस किस चीज़ से प्रोटेक्शन होती थी, किस किस चीज़ के बारे में उन्हें जानकारियाँ मिली, ये सारी धीरे धीरे उन्हें किस में पता चला, पैथोलॉजिकल एज में। दैट्स ऑल टुडे। इफ़ एनीथिंग एल्स प्लीज़ you have to query in our next class. That time stay safe and please follow the guideline by the government. Thank you everybody.